यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाज़ों की तरफ दौड़ पड़े और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। यार वैसे आप लोगों में से ना कुछ बहनों से मेरा बड़ा शदीद गिला है। मेरे अल्फाज की गलती को तो पकड़ लेती हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं वो नहीं बताती हैं। अब मैं जल्दी में वेलकम बैक टू माय चैनल बोलती हूँ तो एक खातून ने कल मुझे लिखा हुआ था कि ये वेलकम होता है, वेलकम नहीं होता है। तो आई नो जी, ये वेलकम ही होता है, लेकिन जब मैं बोल रही होती हूँ तो शायद आपको ये तासुर पैदा होता है कि मैंने इसको वेलकम बोला है। इसी तरह मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, रैयान नाम है शायद उनका, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया कि वो वावेला होता है, वावेला नहीं होता है। बहुत शुक्रिया कि आप लोग करेक्शन कर देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बारहा बता चुकी हुई हूँ कि कुछ अल्फाज को प्रोनाउंसिएट करने में मुझे मसला होता है। मतलब अगर मैं आराम से उन अल्फाज को बोलती हूँ फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तेज़ी से उनकी अदायगी करने की कोशिश करती हूँ ना तो फिर मैं उन अल्फाज को अदा नहीं कर पाती हूँ। तो हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, समझ लें मुझ में भी ये कमी है कि मैं कुछ अल्फाज को अदा नहीं कर पाती हूँ। और ये मसला सिर्फ मेरा उर्दू का नहीं है, इंग्लिश में भी है और अरेबिक में, यानी कि जब मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ तब भी है। और कुरान पाक पढ़ते हुए मैंने अपने उस्ताद से इसी वजह से बहुत मार खाई थी। फिर जब उनको समझ में आ गई ये तेज़ी में लफ्ज़ को ठीक से अदा नहीं कर पाती है ना, तो फिर उस दिन से मेरी कुट का भी इख्तिताम हो गया था। फिर मुझे कुट पढ़ना बंद हो गई थी। बस उन्होंने एक बात मेरे पल्ले बांध दी थी कि बेटा कुरान पाक को जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठहर के पढ़ना है। दुनिया वाले आपकी बात सुनने के लिए इंतज़ार नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल तो अपने बंदों के इंतज़ार में रहते हैं कि कब मेरे बंदे मेरी तरफ लौट आएँ और मैं अपने बंदों को अपनी रहमतों में समेट लूँ। इसीलिए कुरान को बहुत ठहर के और स्लो पढ़ती हूँ। यहाँ पर ज़रा तेज़ी से बोल जाती हूँ तो गड़बड़ कर जाती हूँ, तो मेरी गड़बड़ को इग्नोर कर दिया करें भाई। अल्लाह खैर करे। आज जैसे ही मैंने आँख खोली है ना तो साथ ही एक बैड न्यूज़ मिली, और वो ये कि हमारी प्यारी केस बीबी अपना चैनल हाइड करके चली गई हैं। उन्होंने चैनल हाइड किया है, डिलीट किया है, क्या वजह हुई है चैनल को हाइड करने की, इस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू एंड रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। अच्छा जी, 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे सजू और कौसर साहिबा पर। भाई कौसर साहिबा के दांत अंदर नहीं जा रहे हैं और सजू मियाँ हैरान हो गए हुए हैं। कल की वीडियो का टाइटल और थंबनेल भी उनका यही था कि कौसर की हंसी ही नहीं रुक रही है। तो ये कौसर की जो नई खुशियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, इस पर बात करेंगे। और बड़ी यूट्यूबर ने कल रात को जो भाषण दिया था उनमें से एक पॉइंट को मैं छोड़ गई थी, उस पर भी अब दोबारा से बात करेंगे। फिर जी हम केस बीबी पर बात करेंगे। हमें लग रहा था कि हथकड़ियाँ सौदिया जाएंगी, फिर रईस असगर के हाथ पर लगेंगी और रईस असगर को पकड़कर पाकिस्तान लाया जाएगा और उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बड़ी यूट्यूबर को इंसाफ दिलवाया जाएगा, या फिर सलमा अगर सच्ची हैं तो उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। फिर शाहजी के बारे में भी, भाई शाहजी का तो कोई दो राय है ही नहीं। शाहजी ने तो जो बैठकर अपनी लाइव सेशंस में किया वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी और अपने कानों से सुना भी। तो शाहजी के लिए तो कोई माफ़ी थी ही नहीं। तो मुझे था कि सऊदीया से जो दूसरा पर्सन डिपोर्ट होगा ना वो शाहजी होंगे, लेकिन यहाँ पर तो भाई सारी कहानी ही पलट गई। रईस असगर तो नहीं अरेस्ट हुए, लेकिन मुझे लगता है कि रईस असगर ने कहीं केस बीबी को तो अरेस्ट नहीं करवा दिया है, क्योंकि आज सुबह आंख खुलते ही जो सबसे पहली न्यूज़ मुझे मिली ना वो यही मिली कि केस बीबी साहिबा का चैनल नहीं मिल रहा है। अब धड़ाधड़ मैसेजेस आए हुए थे और मैंने जैसे ही देखा है खोल कर तो वाकई भाई चैनल नज़र नहीं आ रहा था। तो भाई चैनल को हाइड कर दिया गया है, डिलीट नहीं किया गया है, चैनल हाइड कर दिया गया है। चैनल को हाइड करने के पीछे वजह वो वॉइसेस हैं जो इच्छाधारी पर लीक कर दी गई हैं, जिनमें इदारों को गालियाँ भी दी जा रही हैं, लोगों को गालियाँ भी दी जा रही हैं। मतलब आप देखें, एक इंसान जो चैनल पर आकर बैठता है, अच्छाई की बातें करता है और कहता है कि भाई मैं यहाँ पर गालियों की रोकथाम के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर से गंदगी गलाजत को ख़त्म करने के लिए आई हूँ, लेकिन गालियों की रोकथाम करना या गलाजत को कम करना, ख़त्म करना, वो सब कुछ तो एक तरफ रह गया। यहाँ पर कुछ ऐसी लाइफ के अंदर भी वो जाती रही हैं जहाँ गाली गलोच दी जाती है, जहाँ पर लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। और जब लोगों ने कहा कि आप तो कहती थी कि मैं लाइफ में नहीं जाऊँगी, तो
आगे से कहा करती थी कि भाई मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेती हूँ और ना ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ है जो मुझे डिक्टेट करे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों की उनसे थोड़ी सी उम्मीदें टूटना स्टार्ट हो गई थी कि हमें तो लगा था कि ये यूट्यूब के माहौल को साफ करने के लिए ही है, लेकिन जो इनकी साइड के लोग हैं या जिनके नाम इनकी गुड बुक में है वो चाहे गालियाँ दें चाहे जो मर्जी करें, ये उनको कुछ नहीं कहती है और दूसरों के बारे में कहती है कि इनके कलंदरे निकल आए, इन पर FIA में केस हो गया। और पीछे से जो इनकी वॉइसेस निकली हैं वो तो इंतहाई खौफनाक निकली हैं, जिनमें ये खुद एतराफ़ कर रही हैं कि ये पैसे देकर लोगों के नोटिस बनवा रही हैं। फिर एक नोटिस के लिए 15,000 देती हैं, दूसरे के लिए 15,000 देती हैं और फिर लोगों के सर पर खड़ी होकर नोटिस बनवाती हैं, उन्हें बार बार मैसेज करती हैं नोटिस बना दें। अब यहाँ पर ना एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इनके हस्बैंड पहले FIA में डायरेक्टर हुआ करते थे, यानी कि एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हुआ करते थे, तो क्या इनके हस्बैंड की इतनी भी जान पहचान या असर रसूख नहीं है कि इन्हें अपने जो भी काम है वो रिश्वत दे के करवाने पड़ रहे हैं और उनको बार बार कॉल्स मैसेजेस करवा कर करने पड़ रहे हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि क्या इनका केस इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, क्या इनकी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि FIA वाले उसको देख ही नहीं रहे हैं, पैसे लेकर भी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, पैसे लेकर भी उनके नोटिस नहीं बना रहे हैं। फिर केस बड़ी यूट्यूबर्स के हैं, एप्लीकेशन उनको जाकर सबमिट करवानी चाहिए, उन्हें जाकर लोगों की कंप्लेन करनी चाहिए कि फ़लाँ मुझ पर बात करता है, फ़लाँ मुझ पर बात करता है। लेकिन यहाँ पर केस बीबी साहिबा जो हैं वो अपने इमाम पर लगी हुई हैं कि वो बार बार FIA ऑफिस जाती हैं और फिर यहाँ पर कुछ पैसों के लेन देन की भी बात चल रही है कि लोगों से पैसे लेकर जो है वो केसेस किए जा रहे हैं। ये मंतक मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि भाई मुझे अगर कोई मसला होगा तो क्या मेरा साथ वाला पड़ोसी जाकर मेरे इमाम पर केस करवाएगा कि वो जी मेरे साथ वाले को मसला है, तो यूँ करते हैं कि हम 2-4 मोहल्लेदार मिलकर पैसे जमा करके इसके बिहाफ पर जाकर केस करवा देते हैं। तो ये अपनी नौयत का पहला केस है जो मैंने सुना है। तो खैर जी, अब इनके चैनल की तरफ आते हैं। सुबह जैसे ही मैं जागी हूँ तो इनका चैनल नहीं था, मंजर-ए-आम से गायब हो चुका था। एक्चुअली कल जो इनकी वॉइसेस आई हैं, फिर जैसे जैसे इनके साथी अलग होते जा रहे हैं और फिर अभी परसों की बात है कि साइमा सिस्टर की लाइव में बैठकर गुडू साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दी, जिसके बाद अब लोगों के सवाल जो है ना वो केस बीबी से बहुत ज़्यादा हो गए थे और यहाँ पर जो बड़ी यूट्यूबर साहिबा है वो अपना ही एक रोना लेकर बैठ गई हुई हैं। वो केस बीबी साहिबा को क्लियर नहीं कर रही हैं, किसी भी तरह की स्टेटमेंट यहाँ पर आकर नहीं दे रही हैं। अब देखें ना, अब केस बीबी इतनी लॉयल है कि चाहे रिश्वत देकर सही, चाहे सिफारिश करवा कर सही, लेकिन वो दिन रात जाती हैं FIA ऑफिस में जाकर खपती हैं, लोगों से नोटिस बनवाती हैं, बार बार कॉल्स करती हैं। मतलब जाने आने पे भी खर्चा होता है, कॉल्स करने पर भी खर्चा होता है, सब कुछ वो अपने बिहाफ पर कर रही हैं। तो उन्हें आकर एक दफ़ा क्लियर तो आप कर सकती हैं ना, लेकिन वो भी नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्होंने तो पूरी कहानी का, तोपों का रुख ही किसी और तरफ मोड़ दिया हुआ है। अब यहाँ पर केस बीबी को लोगों के सवालों के जवाब देने भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए थे। एक इंसान जो यूट्यूब पर बैठ कर अपनी अच्छाई की बात करता है और ये दावा करता है कि मेरी वालदा ने कभी गाली देना मुझे नहीं सिखाया है, मैं कभी किसी को गाली नहीं देती हूँ, लेकिन जब वॉइसेस आए तो वो गालियां नहीं गालियां थी। अब इसके आगे मैं क्या ही कहूँ कि वालदा ने गालियां नहीं सिखाई, बस उन्होंने ये कहा था कि जब आप कॉल पर होंगी ना तो दूसरों की औलाद को खंजीर से भी मिला देना कोई मसला नहीं है। मतलब आप इंसान को, अल्लाह ताला की बनाई हुई अशरफुल मखलूकात को, जिसके बारे में आप अपने चैनल पर बैठकर आप इतनी इतनी बातें करती हैं, अच्छाई और बुराई का दर्स देती हैं, उसी इंसान को आप दुनिया के नापाक तरीन जानवर के साथ मुशाबहा कर रही हैं। तो खैर जी, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे रईस असगर की गिरफ्तारी का, शाह साहब की गिरफ्तारी का, लेकिन यहाँ पर तो मुझे लगता है कि रईस असगर साहब ने ही कोई पुलिस भिजवा दी होगी कि रातों रात ही हमारी केस भी गायब हो गई हैं। तो खैर जी, मुझे लगता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वक्ती तौर पे वो जवाब नहीं दे पा रही होंगी, कमेंट्स आ रहे होंगे, उनको बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होंगे, तो लोगों के कमेंट से बचने के लिए उन्होंने अपने चैनल को वक्ती तौर पर हाइड कर दिया है। अभी एक आधे दिन में कोई एक और धमाका हो जाएगा, या तो फिर अभी बड़ी यूट्यूबर सामने आ जाएंगी, कोई स्टेटमेंट दे देंगी और फिर केस बीबी अपना चैनल दोबारा से ओपन कर देंगे और फिर से वही होंगे कलंदरे आ गए, कलंदरे आ गए, कलंदरे आ गए। वैसे भी कल सुबह ही जब मेरी आंखें खुली थी ना, तो तब केस बीबी की कम्युनिटी मेरी नज़र से गुजरी थी, जिसमें वो कह रही थी कि खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। तो मुझे लग रहा है पहली खुशखबरी तो यही थी कि उन्होंने अपना चैनल हाइड कर दिया है।
अब इनकी कल की कम्युनिटी पढ़ने के बाद तो मैं डर गई थी कि कलंदरे आते रहें आते रहें आते रहें, मैं डरती रहूं डरती रहूं डरती रहूं। लेकिन कलंदरों समेत तो हमारी केस बीबी गायब हो गई हैं। भाई केस बीबी प्लीज़ आप वापस आ जाएं, जो कुरान पाक आपका रहता है ना प्लीज़ वो पूरा कर जाएं। उसके बाद जो है वो बेशक आप वीडियोस पोस्ट ना कीजिएगा, मतलब केस के अपडेट ना दीजिएगा ना। बाकी जो आपका दिल करे वो आप ज़रूर कीजिएगा, आपका चैनल आपकी मर्जी, आप किसी से डिक्टेशन तो नहीं लेती हैं, लेकिन केस वाली बात मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आप आकर फंस जाती हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेंगे हम बड़ी यूट्यूबर की, जिनके कल के भाषण पर तो खैर मैं वीडियो बना चुकी हुई थी, लेकिन एक पॉइंट था जो मैं मिस कर गई। भाई हमारी बड़ी यूट्यूबर आजकल बड़ी शद्दोमत से इस बात पर जोर दे रही हैं कि भाई अब मुस्तफ़ा जवान हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके स्कूल के वेकेशन स्टार्ट हो चुके हुए हैं और उनके वालिद यानी कि सज्जू मियाँ जो है वो उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, रात को उनके बिस्तर पर आकर नहीं बैठते हैं, तो बच्चों को टाइम चाहिए। तो ये सवाल मेरे जहन में कल रात को आया, यानी कि जब मैं लेटी हुई थी बड़े आराम से पुरसकून अंदाज में, तो तब मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि भाई अभी तो कौसर को इनके पास आए हुए तकरीबन 2 से ढाई माह या शायद 3 माह हो चुके होंगे। उससे पहले तो अपने वालिद बुजुर्गवार के पास रह रही थी और सज्जू मियाँ अपनी फर्स्ट वाइफ यानी कि बड़ी यूट्यूबर और बच्चों के पास रह रहे थे। मतलब 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बड़ी यूट्यूबर से भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा। मतलब ये बाजी तो हैं ही बच्चों के, 2 माह पहले भी ये पूरा टाइम दे रहे थे, दिन और रात दोनों टाइम दे रहे थे, लेकिन अब अचानक 2 माह में ऐसा क्या हो गया कि बड़ी यूट्यूबर को इतनी शिद्दत से महसूस हो रहा है कि हस्बैंड को खुद परवाह होनी चाहिए कि उन्हें बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो भाई अगर इनकी दिन और रात की रूटीन पर नज़र डाली जाए ना, तो बड़ी हैरत मुझे ये हुई कि कल मैंने सज्जू मियाँ का जो व्लॉग देखा ना और वो घर में एंटर हुए हैं, जब वो आलू और कुछ चिकन वगैरह कौसर को दे रहे थे, तो ज़रा आप कौसर के चेहरे पर गौर कीजिएगा कि कौसर कहीं गहरी नींद से उठी थी, मतलब वो रात का काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था। और उसके बाद सज्जू मियाँ उनसे बातें पूछते जा रहे थे क्या हुआ है, और वो मुसलसल हंसती जा रही थी और नीचे कमेंट्स में उन्हें मुसलसल गालियाँ पड़ रही थी कि बड़ी यूट्यूबर को परेशान करके इसको मज़ा आ रहा है, ये तो चाहती ये है कि बड़ी यूट्यूबर परेशान रहे, जब वो खुश होती है तो इसके मुंह पर 12 बजे हुए होते हैं, और अब जब उनके मुंह पर 12 बजे हुए हैं तो इनके मुंह पर खुशियाँ नज़र आ रही हैं। मतलब कि कौसर को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा बैड किस्म के कमेंट किए जा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि सज्जू मियाँ ये सारे कमेंट्स देख नहीं रहे थे, सज्जू मियाँ इन्हीं कमेंट्स को बेस बनाकर ही नेक्स्ट वीडियो प्लान करते हैं और बनाते हैं कि उन्हें पता होता है कि भाई अब अगर मैं ये कंटेंट लेकर आऊँगा तो व्यूवर्स जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से रिएक्ट करेंगे। तो कौसर की खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी हालांकि बड़ी यूट्यूबर जो वो इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने वाली हैं तो उनकी खुशी उस वक्त दीद नहीं होगी। अभी तो सिर्फ रोना रोना इसलिए डाला हुआ है ना कि जाने से पहले भी जो है वो वीडियोज़ बनानी होती हैं, सिंपैथी गेन करनी होती है, फिर वहाँ जाकर भी सिंपैथी गेन करेंगी, फिर ये कहेंगी कि भाई कौसर जो है वो इनकी यादों में आ रही हैं, तो बच्चों को तो इनके बाप की यादें भी चाहिए, तो यादों पर भी उनका हक है। फिर उसके बाद वापस आकर फिर कोई एक आधा ड्रामा होगा, फिर कुछ भाषण वाली वीडियोस आ जाएंगी, तो वो तो खैर उनका चल रहा है ना, वो तो कंटेंट की वजह से चल रहा है। लेकिन बाकी वो बड़ी खुश हैं भाई, जब तक उनकी शॉपिंग नहीं हुई थी ना तब तक उनके मूड स्विंग्स चेंज नहीं हुए थे। जैसे ही पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, पैकिंग हो गई, उसके बाद मूड स्विंग्स बदल गए। उसके बाद सारे लड़ाइयाँ भी याद आ गई, गुस्से भी याद आ गए। अब कोई कह रहा है कि रमज़ान और अनीता चले गए हैं, इनको घर के काम करने पड़ रहे हैं, तो इस वजह से इनका ये हाल हो चुका हुआ है। अच्छा, कल रात को मैंने एक वीडियो देख रही थी एक स्पोक पर्सन की, जो कह रही थी कि भाई ओहो अब तो रमज़ान और अनीता को भी वायरल कर दिया। तो भाई मेरे ख्याल में आप मेरी वीडियो जो है ना कान बंद करके और आंखें खोल कर सुनती हैं कि आपको ये नहीं पता चला कि मैं ये कह रही हूँ कि भाई सज्जू मियाँ ने कहा है कि भाई रमज़ान एक आधे दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन लोग पैनल्स पर बैठ के ये कह रहे हैं कि रमज़ान चोरी करके भाग गया, जबकि मैंने ये बताया है कि रमज़ान चोरी करके नहीं भागा है, बल्कि वो अपने भाई से मिलने गया था, उनका भाई भी हज पर गया हुआ है, तो हो सकता है कि वहीं पर कुछ काम पड़ गया और वो वापस आ जाए। लेकिन अब ये बातें जो है बड़ी यूट्यूबर ने तो अपनी वीडियो में नहीं कही कि मेरी कोई रिंग चली गई है या मैं इस वजह से परेशान हूँ या रमज़ान और अनीता भाग गए हैं तो मुझे घर के काम करने पड़ रहे हैं। भाई इनके अपने जो एक्स सपोर्टरांस थे ना, वो अपने पैनल सजाते हैं, वहाँ पर वो बड़ी यूट्यूबर को रमज़ान के साथ जोड़ते हैं, फिर वो इस तरह की इल्ज़ाम बाजियाँ करते हैं, वो फ़लाँ चीज़ चोरी करके चला गया, फ़लाँ चीज़ चोरी करके चला गया। तो मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि क्या कोई इज़्ज़त के साथ, आबरू के साथ इनके घर से निकला है?
नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ से निकलता है ना सपोर्टरांस उनको चोर बना देते हैं। तो मेरी छोटी छोटी मोटी मोटी प्यारी प्यारी बहन, जरा मेरी वीडियो जो है ना आंखें बंद करके और कान खोल के सुना करें, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रही होती हूँ। बाकी आप जान की टोटी हैं, मोटी मोटी हैं, छोटी छोटी हैं, आपकी तो हर बात हमें बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन जरा मेरी बातों को भी प्यार से सुना करें ना, तो आपको समझ में आएगी कि मैं लॉजिकल बात करती हूँ। रमजान आके टिंडे पांडे धोए या ना धोए, अनीता आके पोछा झाड़ू करे या ना करे, मुझे क्या, बड़ी यूट्यूबर को खुद करना पड़ रहा है, मूड स्विंग बदल रहे हैं तो मुझे क्या। खैर जी, कौसर वाले टॉपिक पे वापस आते हैं। भाई कौसर ना कल बहुत ज़्यादा हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो भाई कौसर को ना हंसी ये आ रही थी कि मैं दिन रात जो है ना वो यूट्यूब पर बदनाम हो रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है, यानी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दिन रात मैं बदनाम हो रही हूँ कि जी हस्बैंड को मैंने बगल में दबाया हुआ है और रात को भी इस पहर मेरे पास आ रहे हैं, उस पर भी वीडियोज़ बनती हैं, उस पर भी मुझे लान तान की जाती है और फिर बेचारी को दाल चावल की प्लेट लेकर बैठना पड़ गया। आप ज़रा गौर कीजिएगा, उसका खाने को दिल नहीं कर रहा था, उसने बस वैसे ही दाल चावल डाल दिए थे। यानी कि उस टाइम पर जाकर भी सज्जू मियाँ उनसे पूरी वीडियो बनाते हैं, उनसे पूरी एक्टिंग करवाते हैं ताकि वो अपलोड कर सके अपने चैनल पर और दूसरी तरफ सबूत दे सके कि वो जो थोड़ा सा टाइम दिया गया था ना उसमें शूटिंग चलती रही है। लेकिन यहाँ पर हमारी बड़ी यूट्यूबर इतनी भोली है, इतनी मासूम है, इतनी मासूम है, इतनी मासूम है कि मैं क्या ही बताऊँ कि उनको तो ये नहीं मालूम है कि सज्जू मियाँ तो सिर्फ गाँव के पास से भी गुजर के आ जाए ना तो कौसर साहिबा जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो यहाँ पर तो उनको पूरा टाइम दे रही हैं, फिर वीडियो बनाने के बाद वो उनको टाइम दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोग उनकी परेशानी समझने की कोशिश करें, एक के बाद दूसरा काका ही ना आ जाए ना, तो अब काकों की लाइन लग जाएगी। अब एक काके को तो कंटेंट बना लिया, अब बार बार दिल पर पत्थर रख के काके कंटेंट भी तो नहीं बनाए जा सकते ना। तो बड़ी यूट्यूबर का जितना भी हौसला था या जितनी भी उनकी महानता थी ना वो एक बार में ख़त्म हो चुकी हुई है। नेक्स्ट टाइम के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए भी ज़रा परेशान रहती है, तो उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी जी मेरे पॉइंट से आप लोग कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।